हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एनबीटी टेक पर। 24 अगस्त को 15th ब्रिक्स सम्मेलन का आखिरी दिन है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। ये जो सम्मेलन है ये 22 अगस्त से साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित किया जा रहा है। आपने ये तो जान लिया कि ये कब से आयोजित किया जा रहा है और साथ ही कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, लेकिन क्या आप इस बात से अवगत हैं कि आखिर ये ब्रिक्स है क्या, इसका इतिहास क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और साथ ही ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ये तमाम चीज़ें नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये सारी डिटेल्स बता दूंगी, ताकि अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्ट लेते हैं तो आप इसका आंसर बेझिझक लिख पाएंगे और साथ ही अगर आपसे कोई इसके बारे में जानना चाहता है तो आप उन्हें भी बहुत आसानी से समझा पाएंगे। आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपको पूरा समझ में आए और साथ ही आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। BRICS यानी कि ब्रिक्स, इसका हर लेटर दुनिया के एक देश को रिप्रेजेंट करता है। ये दुनिया के 5 सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाले देशों का एक ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर चीन के शंघाई में है। इन देशों की दुनिया की जीडीपी में करीब 31.5% हिस्सेदारी है। अगर बात आबादी की हो तो इन देशों में दुनिया की 41% से ज्यादा आबादी रहती है। बात अगर देशों की हो तो ब्रिक्स में B ब्राजील, R रशिया, I इंडिया, C चाइना और S साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रिक्स पहले सिर्फ BRIC यानी कि ब्रिक था, लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया और इसके साथ ही वो बन गया BRICS यानी कि ब्रिक्स। बात अगर ब्रिक्स शब्द की हो तो ये शब्द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनल ने दिया था। तो अभी आपने ये तो जान लिया कि ब्रिक्स का मतलब क्या है और उसमें कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि यार ये तो 15th बैठक हो गई, तो सबसे पहली बैठक कब हुई थी? तो मैं आपको बता देती हूँ। ब्रिक्स देशों की जो पहली बैठक थी वो 2006 में हुई थी। हर साल इसके सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इसकी मेजबानी यानी कि इससे होस्ट अलग अलग देश करते हैं। इस बार जो सम्मेलन की मेजबानी की जिम्मेदारी है वो साउथ अफ्रीका की है, इसीलिए इस बार साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ब्रिक्स में सिर्फ हमेशा 5 देश ही रहेंगे और अगर कोई और इससे जुड़ना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस होगा? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो चलिए मैं आपको इसका भी आंसर दे देती हूँ। देखिए, ब्रिक्स से जुड़ने के लिए कोई ऐसा सेट फॉर्मूला तो तय नहीं है। देखिए, जो भी देश ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं वो अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं और साथ ही जुड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने के बाद ये जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि किन देशों को शामिल किया जाएगा और कैसे शामिल किया जाएगा। तो फिलहाल अफगानिस्तान, बांग्लादेश और सूडान जैसे कई देशों ने ब्रिक्स का हिस्सा बनने के लिए अप्लाई किया है। ये तमाम चीजें हमने आपको बताई ब्रिक्स के बारे में, यानी कि ब्रिक्स क्या है, इसका सम्मेलन कब कब किया जाता है और साथ ही ब्रिक्स के हर लेटर का मतलब क्या है वो कौन से देश को रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है जो भी आपके सवाल थे आपके दिमाग में ब्रिक्स को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है या फिर आप कुछ और भी हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का आसानी से जवाब दे पाए। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आपके सामने हाजिर होंगी ऐसी ही एक जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक।